सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी, जो कि एक्सपोज करेंगी मजहब के ठेकेदारों को और सच्चाई बताएंगी आसमानी किताब की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते इलन मस्क की बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान अब उसको नोचने के लिए, जो इस्लामिक रेपिस्ट है वो उसको नोचने के लिए खड़े हो गए। लेकिन इलन मस्क क्या किसी से डर सकता है? या इलन मस्क किसी से खौफ खा सकता है? या इलन मस्क के सामने कोई आईएसआई आ जाएगा, लश्कर तैयबा आ जाएगा, जैश ए मोहम्मद आ जाएगा और हिजबुल मुजाहिदीन आ जाएगा तो इलन मस्क डर जाएगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों डरेगा? वो एक फैक्ट के आधार पर बात कर रहा है। मुझे कई लोग बोलते हैं, नाज़िया आप इतना खुला बोलती हैं, इतना ट्रांसपेरेंट बोलती हैं और सारी बातों को एकदम सच सामने में रेफरेंस के साथ रख देती हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता भाई। क्या अल्लाह ने कहा है झूठ बोलो? क्या अल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम, मैं और तुम दोनों मुसलमान हैं लुबना, क्या अल्लाह ने ये कहा है कि तुम झूठ बोलो? क्या अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम वही मानेगा जो इस्लाम में हो रही गंदगी और बेहूदगी को छुपा लेगा? सिर्फ वही अच्छा मुसलमान है? नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी का गॉड, किसी का भगवान, किसी का अल्लाह, किसी का ईश्वर, किसी का जीसस ये कह सकता है कि आप अपने मजहब या धर्म में हो रही अश्लीलता के नंगे नाच को छुपा लीजिए तो ही आप अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं आपकी बात नहीं रोकना चाहती, मगर आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं। कैन आई आस्क, आपने इस्लाम का नाम लिया है और आपने बोला कि ये बेसिकली इस्लामी हैं ये रेपिस्ट्स। आपको लगता है कि इस्लाम इनकरेज करता है इन हरकतों को या डिस्करेज करता है? इनकरेज करता है। इस्लाम इन हरकतों को इनकरेज करता है एंड आई कैन गिव यू द एग्जांपल्स। मेरा मन नहीं था कि आज मैं आपको एग्जांपल दूं, पर ठीक है, इट्स ऑल राइट, आई कैन गिव यू द एग्जांपल। एक आयत मैं आपको पूरी पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, सूरह मरियम की ही है। वल्लती अहसनता फरजहा, फरजहा का मतलब तो समझती होंगी आप, वर्जाइना, योनी। मुझे नहीं पता था। अच्छा, वल्लती अहसनता फरजहा फनफखना फीहा, वी ब्रीथ into her vagina, we breathe into her vagina from our spirit। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम कैसे प्रेग्नेंट हो गई? जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, ईसा मसीह पैदा हुए, कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई? उनके योनि में, उनके वर्जाइना में एक स्पिरिचुअल सांस आई और उस सांस से, उस स्पिरिचुअल सांस जो उनके वर्जाइना के बेबी बैग में गया, उस सांस से वो प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि अगर साइंस के तरीके से देखा जाए या बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए या साइंटिफिक तरीके से देखा जाए या डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर कहेगा दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट, वी कांट बिलीव। इवन मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अच्छी मुसलमान हूँ, मैं अपने आका की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं अल्लाह तबारक ताला की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद को अपना आका मानती हूँ, इसलिए मैं कुरान पर यकीन कर रही हूँ। मैं बिल्कुल यकीन कर रही हूँ और मैं इस करिश्मे पर भी यकीन कर रही हूँ कि वर्जाइना में फूकने से बच्चा पैदा हो सकता है, ईसा मसीह पैदा हो सकते हैं। द सेकंड थिंग इज कि कई बार हमारे अल कुरान में, मैं अपने हाथ में लेकर बैठी हुई हूँ अल कुरान, तो कई बार हमारे अल कुरान में ये बात है कि कई प्रॉफिट को ये बात कहा गया है कि ज्यादा उम्र की लड़कियों से क्यों शादी किया, कम उम्र की लड़कियों से शादी करो ताकि तुमको उसके साथ खेलने में मजा आए और उसको तुम्हारे साथ खेलने में मजा आए। तो ये सारी चीजें प्रोवोक ही तो कर रही हैं आपको एक वल्गैरिटी की तरफ, एक सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ। द थर्ड थिंग इज कि आखिर क्यों हमारे रिलीजन में, हमारे इस्लाम में 11 शादियां, 4 शादियां, 6 साल की बच्ची से शादी कर लो, 9 साल की बच्ची से निकाह कर लो, एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज। अरे क्या है ये एज ऑफ प्यूबर्टी? अभी ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें तो 9 साल में प्यूबर्टी हो जा रही है। वो हमारा जमाना तो चला गया, मुझे 14 साल की उम्र में हुआ था, डॉक्टर को दिखाना पड़ा था कि क्यों नहीं हो रहा है। तो
अभी का जो जनरेशन है, अब जैसे मेरी कजन बहन है, उसकी बेटी को 10 साल की उम्र में प्यूबर्टी हो गई, तो अभी उसका निकाह करवा दें हम? मतलब इतने ठरकबाज क्यों है मुसलमान के 10 साल की बच्ची के साथ उनको इंटरकोर्स करना है? और क्यों हमारे इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है? वाई, यही तो सवाल है। जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने से 15 साल की उम्र की बड़ी औरत से शादी किया था, बीबी खतीजा से। तो आकर उनकी पहली मोहब्बत, प्रॉफिट मोहम्मद की पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहली बीवी तो 15 साल की बड़ी थी उम्र की। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल बनाना था? ऐसा कौन सा रेफरेंस देना था कि 6 साल की बच्ची भी ठीक है, 9 साल की बच्ची भी ठीक है, 18 साल की बच्ची भी ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस इज काइंड ऑफ न्यूडिटी ना। तो इस्लाम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेक्सुअली बहुत ज्यादा प्रोवोक करती है, और वो प्रोवोकेशन कहीं ना कहीं अब इस वक्त 21st सेंचुरी के सिनेरियो में मैं देख रही हूँ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप को भी अप्रूवल दे दिया गया है। कैन आई से मैं आपकी बातों से थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज आपकी बातें सुन के समझ में नहीं आता कि आप अभी तक मुसलमान क्यों हैं। मुझे समझ में नहीं आता। इन आई फील के कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, आप बिलीव करती, दूसरी तरफ आपको खुद ऐसा लगता है कि नजर आता, आपके लेंस के थ्रू अगर देखा जाए तो आपको नेगेटिविटी काफी नजर आती है। तो आप क्यों मुसलमान हैं? आई एम कंफ्यूज्ड। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो मुझे मेरे सीनियर के सारे ड्राफ्टिंग लगते थे द बेस्ट, ये तो सुप्रीम है, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। पर जैसे मैं बहुत ज्यादा मतलब अपने काम के प्रति और अपनी स्टडी से, अपने रिसर्च से मैं बहुत ज्यादा प्रो हो गई, तो मैंने कई बार अपने सीनियर की ड्राफ्टिंग में भी गलतियां निकाल दी। तो क्या मैं उनको रिस्पेक्ट करना छोड़ दूं? क्या मैं उनको इज्जत देना छोड़ दूं? क्या मैं उनके सामने नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर करना छोड़ दूं? क्या मैं अभी अपने सीनियर के सामने जाती हूँ और इतना रिनाउंड फेस होने के बावजूद भी जब मैं झुक करके उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ तो क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा? उन्हें तो अच्छा लगता होगा ना कि नाजिया इतनी रिनाउंड होने के बाद, इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद भी आज भी मेरे सामने झुक करके मुझे नमस्कार करती है, मुझे गुड मॉर्निंग करती है, और मेरे हाथ में अगर फाइल और बुक होती है तो वो मेरे हाथ से ले लेती है और पूरा दिन मेरी फाइल और बुक को वो लेकर के कैरी करती रहती है कि नहीं ये मेरे सीनियर की किताब है, वो नहीं उठाएंगे मेरे सामने, मैं खुद उठाऊंगी। क्रिटिसिज्म नेगेटिव भी होता है, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है। मैं जो क्रिटिसिज्म करती हूँ, मैं इस्लाम में रिफॉर्मेशन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मुसलमान युवा पीढ़ी है वो इस इस्लामिक जस्टिफिकेशन पर जाकर के अपनी मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को खराब ना करें, उसको रिफॉर्म करें। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ, इवन आई फील प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो गलतियां हैं, जो बदतमीजियां हैं, जो बेहूदगियां हैं, जो आवारगियां हैं, मैं अगर उसके बारे में बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसके बारे में बात करना है और मुझे बताना है कि 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट होकर के आया और मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें बहुत सारी चालबाजी खेली गई है ताकि अश्लीलता को प्रायोरिटी दे दी जाए। इसमें चालबाजी खेली गई है। तो आपको लगता है चेंज हुआ है? आपको लगता है चेंज हुआ है? इसलिए तो मैं इतना क्रिटिसाइज कर रही हूँ, इसलिए तो मैं ऑप्टिमिज्म पर नहीं क्रिटिसिज्म पर आ चुकी हूँ। अदरवाइज आई बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म, आई नेवर बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म। इवन मैं कई बार अपने लोगों को, अपने एक्विंटेंस को, अपनी सोशल गैदरिंग को बोलती हूँ कि प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज आपको ऑप्टिमिज्म सिखाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज आपको क्रिटिसिज्म नहीं सिखाता है। जो कमजोर होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं पूरे आधार पर, अभी जैसे मैंने आपको एक वर्जाइना के थूक का, मैंने आपको पूरी आयत पढ़ करके सुना दी। आप बोलिएगा तो मैं पेज नंबर बता दूंगी, आप बोलिएगा तो मैं वर्सेस बता दूंगी, क्योंकि मैं कुरान मेरे हाथ में ही था और मैंने उसी से पढ़ करके सुनाया। तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और फैक्ट और रिसर्च बहुत जरूरी है। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ है हमारी अलहामी किताब में, जो हमारे आका पर, आप सोचो, जो हमारे आका पर, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल हुआ था, उसमें इतनी बेहूदगी कैसे हो सकती है? नो 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 नो, नहीं हो सकती है। इसमें जरूर कुछ छल किया गया है। इतनी बेहुदा बातें आका पर नाजिल हुई किताब पर तो हुई नहीं।
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।